बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मॉम कुक्स डेली। आज जो मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन एंचिलाडास की। इस रेसिपी बहुत आसान होने वाली है, स्टेप्स को फॉलो करिएगा और एक्जैक्टली सेम मज़ेदार एंचिलाडास जो है वो तैयार होंगे। सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल ले लिया 2 टेबलस्पून और उसमें हम चिकन थाई बोनलेस जो है वो हम शामिल करें हाफ़ kg 500 ग्राम। अच्छा से इस चिकन को जो है वो फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने का मकसद ये होता है एक तो इसका कलर चेंज हो जाए, दूसरा उसकी स्मेल खत्म हो जाए। ऐसा चिकन में स्मेल होती नहीं है, लेकिन जब आप इसको फ्राई कर लेते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। साथ ही जैसे हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है, हम सॉस रेडी करेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया है टमाटो सॉस और उसके अंदर मैंने शामिल कर लिया है वाइट लसानिया सॉस। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हर्ब्स, अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स हैं या पार्सले है वो शामिल कर लें। साथ ही थोड़ी सी डालेंगे ब्लैक पेपर्स एंड ऑरिगानो और हम करेंगे इसको अच्छे सा मिक्स। ये वो वाली सॉस है जो कि एंचिलाडास के ऊपर हम उसको रैप करके और फिर चीज़ डाल के उसको माइक्रोवेव में उसको ओवन में रखेंगे, ठीक है। सो ये सॉस जो है हमने इसको कुक कर लेना है। कुक करने का मकसद ये है कि सारी जो 2 सॉसेज हमने डिफरेंट ऐड किए हैं और जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर नॉर्मली आप डायरेक्ट भी इसको यूज़ करना चाहें टमाटो सॉस को और लसानिया सॉस को तो आप कर सकते हैं। लसानिया सॉस जो होती है वो थोड़ा सा उसका वाइट टेक्सचर होता है तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। अब हमारा चिकन जो है वो थोड़ा सा जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने ले लिया है एक मीडियम प्याज, उसको चॉप कर लिया अच्छे थे और इसको शामिल करें हम चिकन के अंदर। इसको हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, चंक्स रह जाएंगे तो शुड बी ओके। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें जिंजर गार्लिक का कुटा हुआ पेस्ट। चॉप करके डालें, ज़्यादा पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। चंक्स होंगे तो जब एंचिलाडास के अंदर उसका टेस्ट आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके साथ मैंने थोड़ी सी जो सॉस हमने सेपरेट बनाई थी वो मैंने शामिल किया तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। ये जो भी साइड पे हमने सॉस रेडी की थी मैं उसकी बात कर रही हूँ। और साथ ही आप इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे हमारे। सबसे पहले लेंगे हम कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। उसके बाद लेंगे कुटी काली मिर्च 1 टीस्पून। रेड चिलीज हमारी होंगी पाउडर 1 टीस्पून और हमारा है सोया सॉस 1 टेबलस्पून। और अब है केचप की बारी। केचप जो है वो आप तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर लीजिए। और साथ ही हमने शामिल कर लेनी है जो चिली सॉस होती है हमारी, ठीक है। अगर आपके पास स्वीट चिली सॉस है वो शामिल कर लें, गार्लिक चिली सॉस है वो शामिल कर लें। अच्छा सा इसको करेंगे मिक्स और फिर हम यहाँ पे शामिल करें सराचा की जो हॉट सॉस होती है। तो बेसिकली यहाँ पे हम फ्लेवर्स लेकर आने के लिए, उसको स्पाइसी करने के लिए ये चीज़ें शामिल कर रहे हैं। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए कैबेज को अच्छा सा जो है वो आप श्रेडेड फॉर्म में काट लें। और इसको गलाना नहीं है, लेकिन इसका जो टेक्सचर होगा वो बहुत अच्छा होगा चिकन के अंदर जब हम इसको रैप के अंदर फिल करेंगे। तो अब हमारी जो चिकन है वो रेडी थी। मसाले जो हमने डाल दिए हैं और थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे और ढक के रखेंगे और हमारा जो चिकन है वो हो जाएगा रेडी। जब चिकन रेडी हो जाएगा, हमारी सॉस रेडी हो जाएगी, तो सारी चीज़ें हम डालेंगे अपने टोर्टिला रैप्स के अंदर। तो ये मेरे पास टोर्टिला रैप्स हैं, ये मैंने आस्टा से ले लिए थे। तकरीबन हर साइज़ में ये मिलते हैं। आपने छोटा साइज़ नहीं लेना, बड़ा साइज़ लेंगे तो एटलीस्ट फिलिंग जो है वो अच्छी बनेगी। बहुत छोटे होंगे तो आप उसको फिल ही करते रहेंगे। ये 8 टोर्टिला रैप्स है मेरे पास। अब आप देखेंगे इसकी फिलिंग में कैसे करती हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर सॉस शामिल किया, जो हमने सॉस रेडी की थी। सॉस को सिर्फ मैंने 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया। अब मैंने इसमें सॉस शामिल किया तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको अच्छा से मैं करूँगी अपनी जो रैप है उसके ऊपर स्प्रेड। अब मैं शामिल करी हूँ चिकन। जो चिकन कैबेज के साथ हमने रेडी किया फिलिंग वो हम शामिल करें और इसको स्प्रेड कर देंगे। और फिर मैंने प्याज जो है सेपरेट चंक्स में काट लिए थे और प्याज शामिल करके इसके अंदर डालूंगी चीज़ आप चेडर भी ले सकते हो, मोज़रेला भी ले सकते हो, मिक्स चेडर चीज़ भी ले सकते हो। और उसके बाद हम करेंगे इसको अच्छा से रैप। आप देख लेंगे मैं किस तरह से इसको फोल्ड कर रही हूँ और फिर हम इसको पैन के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे साइज़ का जो लंबा वाला जो पैन होता है वो ले लिया, क्योंकि इनकी जो लेंथ वाइज शेप है वो लंबी है। तो मैंने रैप को जो है उसके अंदर डाल लिया। अब देखिएगा कि एक जो हमारा ट्रे है, जो एक ग्लास ट्रे है, उसके अंदर हमारे तकरीबन 4 रैप्स आ जाएंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते जाएं और इसको रखते जाएं। अब इसकी टॉपिंग जो है हम करेंगे, अब हमारी जो रिमेनिंग सॉस है उसके साथ इसको टॉप करेंगे। सो जो सॉस बनाई थी वो फिलिंग के लिए और टॉपिंग दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और टॉप करने के बाद जो एंड पे इसमें चीज़ आएगी वो है हमारी चीज़। सब कुछ डाल के मिक्स करके हम इसको रख देंगे अपने ओवन के अंदर। उसके ऊपर जो टॉपिंग करनी है वो बिल्कुल हमारी जो है वो ऑप्शनल है। अपनी मर्ज़ी से आप चिली फ्लेक्स शामिल करें, उसके ऊपर ऑरिगेनो शामिल करें, उसके ऊपर एलिपिनोस करें या ऑलिव्स करें, दैट्स एंटायरली अप टू यू। सो यहाँ पे हमने चीज़ शामिल की है। चीज़ के बाद हम इसको टॉप करेंगे चिली फ्लेक्स के साथ। अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहें तो ऐसे भी बहुत ही मज़ेदार सा रहेगा। सो करके हम इसको रखेंगे ओवन के अंदर। अभी मैं इसको फिनिश करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब मैं इसको ओवन में शामिल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब जो भी ले लें, पार्सली ले लें। इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत मज़ेदार होता है, वो कर लें। और फिर उसके बाद इसके ऊपर एलिपिनोस जो है वो स्प्रेड करके फिर हम डाल देंगे इसको ओवन के अंदर बनने के लिए। मैंने 2 ट्रे रेडी की हैं। दूसरी ट्रे भी जो है मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से।
उसमें भी मैंने 4 रैप्स रेडी कर लिए थे और फिर उसके अंदर डाल रही हूँ मेरी जो सॉस रेडी है। सॉस देखिए बहुत ही मज़ेदार है, चंक्स के साथ रेडी हुई है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। और अगर आप एग्जैक्टली सेम रेसिपी पे बनाते हैं तो आपको ये बहुत मज़ेदार एंचिलाडास बनकर रेडी होंगे। आप इसको डिनर में सर्व करें, लंच में सर्व करें, आपकी मेन डिश जो है वो बहुत मज़ेदार रेडी होगी। सो अगेन इसके ऊपर हम करेंगे सॉस को स्प्रेड और फिर हम इसमें डालेंगे चीज़ और उसके ऊपर फिर आप टॉपिंग्स में चाहे चिली फ्लेक्स डाल लें, चाहे आप एल्पिनोस डाल लें और चाहे ऑलिव्स डाल लें। ये सारी चीज़ें शामिल करके हम इनको अवन में रखेंगे तकरीबन तब तक जब तक हमारी चीज़ जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी क्रंच आ जाए। हम देखते रहेंगे इसको, लेकिन टिपिकली बिटवीन 20 to 25 मिनट्स आपको लग जाते हैं। अब जो रैप्स हैं उनको कुक करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसमें चिकन जो है वो फुली कुकड होता है, सॉस तो हमारी फुली कुकड है। तो मेन जो पर्पज़ होगा ओवन में रखने का वो यही है कि हमारी जो चीज़ है वो अच्छी तरह से जो है वो मेल्ट हो जाए और उसका कलर जो है वो गोल्डिश ब्राउनिश आ जाए ताकि उसका क्रंच बन जाए। तो अगेन आप देख रहे हैं कि मैं इस पर स्प्रेड कर रही हूँ पार्सले। और फिर हमारे ये जो दोनों ट्रेज हैं, एक मैंने विद एल्बिनोस बनाया, एक मैंने विदाउट एल्बिनोस बनाया, ठीक है। अब मैं इसको डाल रही हूँ अवन में। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 200 डिग्रीज पे। मैं इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए अवन में रखूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत से मज़ेदार से एंचिलाडास हमारे हो चुकी हैं रेडी। बहुत ज़्यादा डार्क मैं इसको ब्राउन नहीं करूँगी क्योंकि जो चीज़ है वो जब हार्ड हो जाती है तो उसको सर्व करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको रनी सा रखा है क्योंकि जब आप बाहर निकालेंगे तो भी इसका कलर चेंज होगा। मुझे ज़रूर बताएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।